नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में और स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपके साथ आर्य अवस्थी। दोस्तों, हमारे देश में कहावत है कि धुएं का उबाल और चीनी माल, इनका कोई भरोसा नहीं, ये ख़त्म ही हो जाने हैं, उड़ ही जाने हैं। और यही वजह है कि हम जब बाज़ार में जाते हैं तो चीनी माल से बचते हैं, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं होता, उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती कि कब तक चलेगा। लेकिन पाकिस्तान ने यही गलती की। पाकिस्तान चीनी माल खरीद कर फुदक रहा था, चहक रहा था और भारत को धमकी दे रहा था, और भारत से वो चीनी माल के दम पर दो हाथ करना चाह रहा था, भारत को पछाड़ना चाह रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया होगा कि चीनी माल अगर चल गया तो चांद तक, नहीं तो फिर रात तक। चीनी माल सिर्फ दिखावे वाला है, काम वाला हरगिज नहीं है। आपको याद होगा कि भारत ने जब पाकिस्तान पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान ने आनन फानन में अपने अजीज दोस्त चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था, और चीन ने पाकिस्तान को बताया था कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, और ऐसा कहकर पाकिस्तान को उसने अपना एक चूरन बेच दिया था। और पाकिस्तान को भी भरोसा था कि चीन का ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लड़ाकू विमानों और उनकी मिसाइलों को रोक देगा। लेकिन चीन का ये ताकतवर, कथित तौर पर ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम न तो भारत के लड़ाकू विमानों को रोक पाया और न ही भारत की मिसाइलों को। बता दें कि चीन ने पाकिस्तान को HQ-9 और LY-18, HQ-16 डिफेंस सिस्टम बेचे थे, और ये इस स्ट्राइक के साथ ही पूरी तरह से फेल हो गए। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें ये जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के थे पूरी तरह से फेल नजर आए। बता दें कि पाकिस्तान ने अटैक की संभावना को देखते हुए जैमर और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए थे, लेकिन उसका ये कुछ भी किसी काम नहीं आया। मतलब सारा ये कि चीन का सामान भारतीय हथियारों और रणनीति के आगे ढेर हो गया, धराशायी हो गया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की, और एक नहीं बल्कि 9 ठिकानों पर, 9 जगहों पर हमला बोलकर सैकड़ों आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया, जहन्नुम की सैर करा दी, और पूरे 25 मिनट तक पाकिस्तान भारत के साथ ये खेल खेलता रहा, और चीन का ये डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान ने खरीदा था असहाय सा खड़ा देखता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार न तो भारतीय विमानों को पकड़ पाए और न ही उसकी मिसाइलों को पकड़ पाए। इस हमले में आतंकी मसूद के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। जैसे तैसे वो बचा। 15 दिन से इन्हीं हथियारों के बलबूते पर, इन्हीं हथियारों की रौब दिखा रहा था पाकिस्तान, और इन्हीं हथियारों के दम पर पाकिस्तान के मंत्री बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे, भारत को धमकी दे रहे थे। लेकिन एक एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की पूरी पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान चीनी हथियारों के दम पर जो उछल रहा था, अब उसको भी समझ में आ गया होगा कि ये किसी काम के नहीं है, ये पूरी तरह से बेदम और फिसड्डी निकले। भारत ने फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने पाक के पास मौजूद डिफेंस सिस्टम को चीर कर पाकिस्तान में अटैक किया और लाशें बिछाकर आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। और ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी हथियारों की पोल खोली हो। इससे पहले आपको याद होगा 9 मार्च 2022 को भी भारत की एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान में गिर गई थी।
दावा किया जाता है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल थी, तब भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से फेल नजर आया था। ये गलती से गिरी मिसाइल को भी नष्ट नहीं कर पाया था पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। बता दें कि चीन ने ये 6 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को 2019 में सौंपे थे। इनमें से ज़्यादातर में खराबी आ गई थी, इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी स्पेयर पार्ट्स की कमी। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट टीम भी नहीं आई और अब एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के हथियारों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और आज जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए लगाया था, वो एयर डिफेंस सिस्टम खुद अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया और भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। अब शायद पाकिस्तान को ये समझ आया होगा कि उसने चीनी हथियारों के दम पर भारत को धमकी देकर, भारत को चुनौती देकर बड़ी गलती की है और कहीं न कहीं चीन ने भी उसके साथ धोखा किया है। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर उसे बेदम और बेकार चूरन बेच दिया गया है। आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।